होठ तक चढ़े इश्क के रंग में आपने मीनल के अल्हड़पन को, उसके बचपन को और उसकी प्यारी सी दोस्त अमिया को जाना। आपने ये भी जाना कि कैसे सपनों की उड़ान ने उसे अपने घरौंदे से दूर लाकर एक अजनबी शहर मुंबई में छोड़ दिया है, जहाँ वो अपने वजूद की तलाश बड़ी शिद्दत से कर रही है। और यहाँ उसकी पहली नज़र मिली कॉलेज के एक टीचर डेविड से, और नज़रों से बात जब मुलाकात तक आई तो क्या हुआ। तो आइए अब उसके आगे का पन्ना पलटते हैं। मीनल जब से डेविड से मिली है, मिली क्या है, बस देखा ही है उसे, उसके बारे में सोचे जा रही है। अपने हॉस्टल के रूम पे एक किताब को अपने सीने पे रख के ऊपर छत को देखती हुई कुछ सोचे जा रही है और मुस्कुराई जा रही है। तभी अमिया उसके कमरे में आती है। मीनल के हाल को देखकर पूछती है, क्या बात है, आखिर इतनी खुश कैसे है। मीनल बिना झूठ बोले और सच बताए कुछ ख्याली कविता के अंदाज में उसे कुछ बोल जाती है, जिससे अमिया को कुछ समझ भी नहीं आता और मीनल का दिल भी हल्का सा लगता है। मीनल ने अपनी लाल डायरी निकाल के एक शेर पढ़ा, तमाम उलझने हिजरा सी कैद है, तमाम उलझने हिजरा सी कैद है, अभी दम लेने दो मेरी तितली को। फिर धीरे से मुस्कुराई और खुद में खुद को शाबाशी देते हुए हंसने लगी। मीनल की ये हरकत देख अमिया बोली, लो फिर चली गई अपने ख्यालों की दुनिया में। अमिया ये कहते हुए वहां से चली गई। मीनल बहुत खुश थी। कभी कभी मीनल थोड़ा सोचने भी लगती कि क्या वो ये सही कर रही है, क्या ये सब बहुत जल्दबाजी में नहीं हो रहा। खैर, अल्हड़ जवानी और मगरूर पानी कहाँ किसी का इंतजार करते हैं, वो तो अपने ही रास्ते अपने हिसाब में बहते जाते हैं। मीनल ने भी कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि अब वो ज्यादा किसी ख्याल को अड़चन नहीं बनने देगी और खुद को आजाद बहने देगी। मीनल ने अपनी अलमारी को खोला और उसमें कुछ रंग और एक कागज को निकाला। आज फिर से वो एक तस्वीर बनाना चाहती है, कुछ रंगों को कैद करके कुछ ख्यालों को पंख देना चाहती है। वो चाहती है कुछ ऐसा बनाए जिसमें रंग आजाद उड़ते हुए लगे, किसी बादल की जद किसी भी रंग को रोके नहीं, किसी चिड़िया की उड़ान को भी पेड़ कैद ना करे, किसी भी ख्याल को किसी दायरे तक रोका ना जाए। बस इन्हीं ख्यालों के साथ मीनल ने कागज पर रंग बिखेरना चालू कर दिया। कुछ रंग कागज पर लगे, कुछ उसके हाथों पे और कुछ उसकी जुल्फों को संवारते हुए उसके गालों और कानों पे भी। तस्वीर का तो कुछ पता नहीं, पर पुते हुए रंगों में मीनल बड़ी खूबसूरत लग रही थी, एकदम किसी छोटे से बच्चे की तरह जो मिट्टी में अपने सपनों की उड़ान को रंग के आता है। मीनल का भी कुछ यही हाल था। मीनल अपनी रंगाई पुताई में लगी पड़ी थी कि अमिया बालकनी से आई और बोली, आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का, कृति के साथ, सिर्फ गाना पर। अरे मीनल, तू यहाँ क्या लगी हुई है, पन्ने पर बात कर रही है। वो नीचे देख डेविड सर आए हैं, शायद ऑडिटोरियम जा रहे हैं। लगता है अभी सामने वाले बगीचे में कुछ फूलों की तस्वीर कैद कर रहे हैं। मीनल के रूम के आगे ही ऑडिटोरियम था और सामने बगीचा। यूनिवर्सिटी बड़ी ही बेहतरीन तरीके से प्लान थी। सामने वाले बगीचे में मिस्टर डेविड और मिस्टर शिवम, जो कि आर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, घूम रहे थे। डेविड ने उन्हें भी अपने साथ रखा हुआ था और फूलों को अलग अलग नजरिए से समझाने की कोशिश में लगे थे। मीनल बाहर बालकनी में आई, जहां से गार्डन साफ साफ दिखता था। बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा होता था अक्सर मीनल की बालकनी से, पर आज तो नज़ारा और भी बेहतर था, क्योंकि सामने डेविड जो थे। डेविड को देखकर मीनल के चेहरे पर अलग ही खुशी आने लगी थी। वैसे आज डेविड ने लाल रंग की बजाय हरे रंग का कुर्ता डाल रखा था, पर अब शायद रंगों का इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था। खैर,
इस बार डेविड को देखते हुए मीनल की आंख की चमक को अमिया ने भी कुछ महसूस किया, पर वो शायद सच जानने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी। खैर, इस तरह वक्त गुजर रहा था। डिपार्टमेंट के कुछ लोग मीनल के दोस्त बन रहे थे और कुछ उसके दुश्मन, वो भी बिना वजह, क्योंकि मीनल किसी से कुछ बहस करे ऐसी लड़की नहीं थी। वो तो आजाद ख्याल में खोने वाली चिड़िया थी। इन डिपार्टमेंट वाले दिनों में उसकी एक अलग खुशी की वजह ये भी थी कि कभी कभी वो डेविड से बात कर लेती थी और पेंटिंग्स को लेकर उसके जज्बात को देखकर डेविड भी उससे काफ़ी कुछ बताने समझाने लगा था। बहरहाल जिंदगी की कुछ बेचैन रातों को कुछ जज्बात की चादर ओढ़ के ख़त्म करने के बाद मीनल और डेविड की बात एक दोस्त की तरह होने लगी थी। मीनल डेविड को बहुत कुछ अपने बारे में बताती थी, क्योंकि मीनल हमेशा बड़बड़ करते रहने वाली चंचल चिड़िया थी और डेविड बहुत कम बोलने वाला था। डेविड अक्सर अपनी आधी से ज्यादा बातें अपनी आंखों के इशारे से ही करता था। उससे ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। वैसे भी वो मीनल से 10 से 12 साल बड़ा था, तो उसने शायद इस दोस्ती को एक दायरे तक ही देखा था। ऐसी ही उधेड़ बुन में रहते हुए एक रोज जब मीनल अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, कुछ सोच रही थी। उसकी आधी चादर उसके पैरों से लिपटी हुई थी, आधी तकिए से सिमटी हुई थी और नजर छत पर रखकर कुछ सोच रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का, कृति के साथ, सिर्फ गाना पर। टोन बजी तो मीनल कुछ डिस्टर्ब सी हुई। उसने मोबाइल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, फिर से अपने ख्याल में खोई रही। अमिया को बोली, आज हॉस्टल मेस से कुछ खाने को ले आना, जाने का मन नहीं है। अमिया उठी और चल दी। ऐसे ही बैठे बैठे उसे ध्यान आ गया कि उससे कुछ देर पहले एक मैसेज आया था। मोबाइल की स्क्रीन को खोला तो उस पर दिखा, यू हैव वन अनरेड मैसेज, डेविड सर। मीनल की धड़कन सी बढ़ गई, क्योंकि ये पहली बार था जब डेविड ने सामने से मैसेज किया था। उसके दिल दिमाग पे मैसेज पढ़ने से पहले 1000 बातें कौंध गई कि मैसेज में क्या होगा। उसने मोबाइल इनबॉक्स खोला तो मैसेज पढ़ा, कल शाम 5 बजे यूनाइट कैफे, तुमसे कुछ खास बात करनी है। मीनल का दिमाग खुशी और नर्वसनेस से सुन्न पड़ गया कि अब क्या बोले। उसके जहन में कई ख्याल थे, जैसे कि ये क्या हो रहा है, यूनाइट कैफे में तो अक्सर प्रेमी जोड़े जाया करते हैं। अरे नहीं, कुछ दोस्त भी तो बैठा करते हैं, पर डेविड सर ने अचानक क्यों बुलाया है? क्या बताना चाहते हैं? क्या कुछ खास तो नहीं बोलना चाहते? क्या मैंने कोई गड़बड़ की है? क्या उनके दिल में कुछ अलग है? क्या उन्होंने मेरी बात जान तो नहीं ली? और ना जाने क्या क्या ख्याल मीनल के दिमाग को परेशान करते रहे। उस रात मीनल लेटी तो रही, पर आंखों से नींद गायब रही। कभी तकिए को जोर से चिपकती, कभी चादर से आंखों पर अंधेरा करती, कभी सोचती कि कुछ भी तो नहीं, और कभी यूं ही उठ के बैठ जाती। बस इसी कश्मकश के साथ उसी रात की बेचैनी में उसने अपनी लाल डायरी को निकाला और अपने शब्दों से एक ख्याल को कुछ इस तरह से कुरेदा। मंजर तन्हा है, एक राज निगाहों में है। मंजर तन्हा है, एक राज निगाहों में है। कहाँ सुकून गुल में, वो बाहों में है। बड़ी रात जगी है मंजिलें उसकी, जिसका हम सफ़र हिजरा की राहों में है। इस रंग की कहानी में अभी कई और पन्ने पलटने बाकी है। क्या सच में मीनल वहां गई भी थी, या दिल की तेज बढ़ती धड़कनों ने उसके पैरों को बांध दिया था? अगर मीनल वहां गई थी तो डेविड ने उसे क्या कहा? सारे राज से पर्दा उठेगा जब पलटेगा पन्ना और दिखेगा अगला एक रंग इश्क का।